बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से ए मेरे परवरदिगार मेरे साथ जो भी दुआ में शामिल है उसकी तमाम मुश्किलों परेशानियों को अपनी शानी करीमी से हल फरमा दे, हम पर आने वाली हर आफत को अपने करम से हमसे दूर कर दे। ए मेरे रब, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें औलाद माल किसी भी आजमाइश में न डाल, हमें दुनिया आखरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा और दुनिया आखरत की भलाई की बाआसानी अता फरमा, आमीन। आज मैं आपसे चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ईद के लिए अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि ईद पर जो होता है ना, इस तरह के ख़ासकर छोटी ईद जो ईद उल फितर होती है ना, उस पर क्योंकि बच्चों के पास पैसे बहुत होते हैं, तो इस वजह से इस तरह की आइटम्स के मैंने आपसे पिछली वीडियो जो शेयर की थी आप वो भी देखें, उसका लिंक मैं दूँगी। वो भी वही चीज़ें मैंने आपको बताऊँगी। मैं आजकल की जो वीडियोज़ है ना उसमें वही चीज़ें आपको बताऊँगी जो ज़्यादा सेल होती हैं, तो आप उसको अपने मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। अभी से तैयारी कर लेंगे तो जब आपके पास ऑर्डर्स आएँगे ईद के पहले दूसरे तीसरे दिन इसी किस्म के ऑर्डर्स आएँगे तो आप तैयारी करके रख लें। बहुत ही आसान रेसिपी है, मैं आपको छोटी रेसिपी दे रही हूँ ताकि आपको आसानी से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये छोटी रेसिपी से कम आप क्या करेंगे, इसको बढ़ा के आप बना सकते हैं। ये आधा किलो प्याज है, इसको मैं चॉप्ड करके इसका प्याज का पानी सारा निकाल लूँगी। और ये 6-7 हरी मिर्चें मैं ले रही हूँ और धनिया ले रही हूँ और पुदीना ले रही हूँ, इसको भी मैं चॉप्ड कर लूँगी। इसको पहले मैं अच्छे से वॉश करूँगी, फिर इसको चॉप्ड करूँगी। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो मसाले रखती हूँ ना बिल्कुल नॉर्मल रखती हूँ ताकि बच्चे बड़े सब ईज़िली खा सकें। अच्छा, अभी हमने ले लिया आधा किलो चिकन का कीमा ले लिया मैंने और आपको पता है कि चिकन के कीमे को आपने वॉश नहीं करना होता, वरना इसमें बहुत सारा पानी आ जाता है, फिर आपको ना पकाने में बहुत ये कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक है, आप इसको अगर इसमें पानी थोड़ा बहुत हो तो आप स्ट्रेनर में निकाल के रख दें। अब ये देखें आधा किलो प्याज थी, उसको मैंने चॉप करके इसका पानी निकाल लिया। ये बिल्कुल इस तरह ड्राई फॉर्म में है। अब आप ये नोट करेंगे कि इसका वेट हम किस तरह से बढ़ाते हैं। आधा किलो अगर हमने चिकन का कीमा लिया तो आधा किलो ही हमने प्याज लेनी है। ठीक है, यही चीज़ें होती हैं जो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाती है। मेरी कोशिश है मैं आपको डिटेल से सब चीज़ें बताऊं। अब ये देख लें, ये 2 टेबलस्पून के करीब जो है ना तकरीबन बन गया है ये धनिया पुदीने का जो बना है चॉप करके, और 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का और बन गया, और 1 टेबलस्पून जो है ना लहसुन अदरक चॉप्ड करके। सभी चीज़ें चॉप्ड करनी हो जो मैंने आपको पहले दिखा दी थी। ये धनिया पुदीना वही है, इसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा सा निकाल लिया, उसका मैं बाद में आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें निकाल ली हैं, थोड़ा सा धनिया पुदीना निकाल लिया। ठीक है, ये फ्रेश मैंने इसमें डाली क्योंकि इसका ज़्यादा फ्लेवर आता है अदरक लहसुन का। अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल रहे हैं हम, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। मैं टीस्पून यूज़ कर रही हूँ, इस वजह से मैंने ये डाला है कि 1.5 टीस्पून मैंने यूज़ किया। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन। इससे फ्लेवर भी आता है, खुशबू भी आती है। और हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा। आप ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, आप साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम चिकन पाउडर डालेंगे क्योंकि हमने पहले 1/2 टीस्पून नमक डाला था। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, ये बहुत झटपट बन जाती है। और आप इसको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको बना के रखना है। आप इसको 6 महीने तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप अगर आपके पास इन चीज़ों की ज़्यादा सेल आती है तो आप इसको बना के फ्रीज़ कर लें, फिर आप जब भी आपके पास ऑर्डर है आप बनाना आपको आसान हो जाएगा। लेकिन ये है कि आपकी ये इतनी जल्दी निकलती है ना, ख़ासकर ईद पर, ये आपको जितनी मर्ज़ी आप बना लें माशाल्लाह से इसकी सेल बहुत अच्छी है। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको एक दफ़ा मैं चॉपर में घुमाऊँगी ताकि ये आपस में अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो जाए, वो फिर ज़्यादा आसानी हो जाती है हमें जब हम कबाब बनाते हैं तो फिर वो खुलते नहीं हैं। अब ये देखें, ये मैंने इसको बना के इसको मैंने अच्छे से एक तरफ चॉप कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका वेट किस तरह से रखना है। हम इसका जो वेट रख रहे हैं ना, मैं आपको बताऊँ, मैं रखूँगी इसका 50 ग्राम वेट रखूँगी। और इस तरह से आपको क्या होता है, इसका आपको प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। 50 ग्राम हम इसका वेट रखेंगे। ये देखें इस तरह से 50 ग्राम से ऊपर हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। देखिए 49 है, लेकिन मैं इसमें बढ़ा दूँगी थोड़ा सा। आप देखिए, मैं आपको जो बता रही हूँ अपने हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन आपने उसको अपने हिसाब से बनाना है, अपने हिसाब से सेल करना है। मैं आगे जाके आपको इसका बता दूँगी कि आपने सेल कितने का करना है। ये देखिए, आप वेट चेक करें, इसका वेट कितना है। देखिए 50 से ऊपर ही है सब, 51, 52 यानी 55 जितना भी हो जाए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। वो आप इसको इस तरह से बढ़ा के रख लें, यानी कि 45 तक नहीं आना चाहिए, वरना कबाब बहुत छोटा बनेगा। क्योंकि कोफ्ते हों तो उसका और हिसाब होता है, कबाब का और हिसाब होता है। ठीक है,
अब ये देखें हमने एक सीख ले ली, उस पर मैंने हाथ पे पानी लगा लिया, एक मैंने बॉल। आप इस तरह से करेंगे ना तो आपके सारे इक्वली आएंगे। और आपके जो बाज़ दफ़ा होता है ना कि हम कहते हैं हमारे इतने पैसे लग गए और हमें इतने पैसे प्रॉफिट नहीं है, वो यही वजह होती है कि हम जब अपने अंदाजे से करते रहते हैं। अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो फिर आपने हमेशा मेजरमेंट करके करना है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आप हाथ के अंदाजे से कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखें आपने बस हाथ पे पानी लगाना है, कबाब का एक गोला उठाना है जो हमने बना के रखे हुए, उसको आपने थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि वो अच्छे से बाइंडिंग हो जाए और ईजीली आपने इसके ऊपर लगा देना है। ठीक है, अगर आप काम करती हैं तो फिर तो आपके पास ये सीखी होंगी, अगर नहीं भी हैं, अगर आप घर के लिए कर रही हैं तो फिर आपको ये फिर कोई ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी, स्टिक वगैरह कोई, क्योंकि हमने अभी इसको पकाना है। आप इसको अच्छा, अगर आपके पास ये ना हो और आपके पास मैंने क्योंकि इसको आग पे मैं सेकूँगी तो मुझे लोहे ही की चाहिए, लेकिन अगर आप घर के लिए कर रहे हैं तो फिर आप लकड़ी वाली लेके तो फिर उसको आप तवे पे कर सकते हैं, तवे पे, क्योंकि लकड़ी आप आग पे करेंगे तो लकड़ी जल जाएगी। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ी वाली शाशलिक टाइप की स्टिक्स हैं तो फिर आप उसको तवे पे रख के, ड्राई तवे पे, यानी कि उस पर आपने ऑयल वगैरह नहीं डालना, बस इस तरह से करके उसको सेक लेना, तो वो भी ठीक रहता है मेथड। अच्छा, लेकिन ये जो मेथड है ना, ये हम क्यों करते हैं? आग पे करने का हमारा मकसद क्या है? हम इसको तवे पे भी कर सकते हैं, लेकिन आग पे करने का हमारा मकसद ये है कि इस पर थोड़े से ना जो होते हैं ना मार्क वगैरह जो आ जाते हैं, जैसे जलाने के जलेबे के आ जाते हैं, वो आने चाहिए। इससे क्या होता है, इसकी लुक भी खूबसूरत आती है और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आ जाता है। अब बस इसके थोड़े से ठंडे हो जाएं तो आपने इस तरह से इसको उतार लेना है। देखिए ना ये टूटे हैं ना ये गिरे हैं, इसको कुछ भी नहीं होगा। बाद में जब ये फ्रोज़न आपने, जैसे जो मेरी बहनें फ्रोज़न फूड सेल करती ना, उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी इसकी सेल है। उसके बाद बस आपने इनको ठंडे होने के बाद आपने इसको पैकेट्स में डालना है। अभी आपने इसको पैकेट्स में नहीं डालना, वरना ये सारे ख़राब हो जाएंगे, इस पर फफूंदी भी लग जाती है अगर आप इसको गरम गरम को करने हैं। अभी हमें जितने मुझे चाहिए मैं सारे बना के रख लूँगी। अब मैं आपको इसका फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। अब आपने फ्राई करना है, तो अगर आपके क्लाइंट अगर ऐसे ही आप सेल करते हैं ना फ्रोज़न, फिर तो वो आपके पैकेट ऐसे ही सेल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इस तरह से, आपके पास, जैसे मैं होम शेफ़ हूँ तो मेरे पास पकी हुई चीज़ मैंने सेल करनी होती है, मैं ऐसे फ्रोज़न फूड का काम नहीं करती हूँ। तो फिर मैं इस तरह से, जैसे मुझे ऑर्डर आता है, ये 5 मिनट भी नहीं इसको लगते हैं, आपने निकालना है। आपने इसको डीफ्रोस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप निकाल के 2-4 मिनट पहले रख दें और फिर आप इसको, यानी कि जब आप निकालते हैं आप अपने प्लेटर वगैरह तैयार करें, जिस बॉक्सेस तैयार करें जिसमें भी आपने सेल करने होते हैं, और फिर आप इसको फ्राई होने के लिए रख दें। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि अगर फ्रीज़ हुए होंगे तो 5 मिनट लगेंगे, वैसे इसको 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। ये देखें, अगर आप चाहें तो इसके साथ केचप भी दे सकते हैं, और चाहे तो आप इसके साथ, मैं चटनी आपको बताऊंगी क्योंकि चटनी कौन सी आपने देनी है। और आपने इसको, अब मैं बताती हूँ अपने इसको सेल कितना करना है। मैं सेल कर रही हूँ इसको 80 रुपये का, यानी 50 ग्राम मैंने इसको रखा है और 80 रुपये का मैं सेल कर रही हूँ। बाकी आप अपने देखें, आप जब हमने इसमें आधा किलो प्याज डाली है, आधा किलो कीमा है, तो उसकी क्वान्टिटी भी बढ़ गई है। दूसरी हमने धनिया पुदीना वगैरह भी डाला है, उससे भी थोड़ा सा वज़न बढ़ जाता है। तो फिर इसकी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी, आधा किलो में भी आपके काफ़ी अच्छे कबाब बन जाते हैं। और ये इमली की चटनी है जिसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, उसका लिंक मैं दे दूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चटनी मैंने बनाई है ताकि इसको मैं बाद में बारबेक्यूज़ की जो आइटम्स हैं उसमें सेल के लिए मैं यूज़ करूँगी। तो ये वही है, वही चटनी, इसका लिंक मैं दे दूँगी, आप बना के रख सकते हैं। और इसमें मैं डाल लिया मैंने धनिया पुदीना, थोड़ा सा मैं डाल लूँगी, और ये देखें इसको मैं मिक्स कर लूँगी, हमारी फटाफट चटनी तैयार हो जाएगी। आपको यानी कि अगर आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आपको ये नहीं है कि आप चटनी बनाने बैठ जाएँ, फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आपने इस तरह से, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पतला भी कर लें, क्योंकि मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी। देखें ये जमी नहीं है अभी, ये मैंने आपको पहले बताया था कि चटनी कभी भी नहीं जमती अगर आप इसको फ्रीज़र में भी रख दें। ठीक है, अभी हमारी चटनी तैयार होगी, उसके साथ हम दे देंगे। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ अपनी उन बहनों की। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरी बहनों, आपने इतने प्यारे प्यारे पुरखुलूस कमेंट किए ना कि उनको पढ़कर दिल की, सच में दिल की उदासी ख़त्म हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मैका है, आप सब मेरा मैका हैं। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सलामत रखे, आमीन। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी मेरी बहनें काम कर रही हैं ना, मेरी बहनों ने मुझे बहुत से कमेंट किया, हमने काम शुरू किया है, हम करने वाली हैं, तो उनके लिए मैं डिटेल में हर चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरी बहनों को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए मेरी वजह से, और मेरी बहनें कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कर सकें। अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, अपने घरों में शादोबाद रखें। यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ अपनी बहनों का। हमारी बहन है तैयब रिजवान की आईडी से अस्मा है, और हमारी बहन है बिलाल नासिर की आईडी से। उन दोनों के लिए आप सब दिल से दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें अपना घर मिल जाए बरकत वाला, आमीन। आप भी कहिएगा आमीन। और सिकंदर शेख की आईडी से हमारी बहन है, उनके लिए दुआ, अल्लाह पाक इनके शोहर के दिल में इनकी सच्ची मोहब्बत पैदा
पैदा फरमाए, और जो भी मुझे सुन रहा है उन सब बहनों के शौहर के दिल में उनकी मोहब्बत पैदा फरमाए, उनको घर का सुकून अता फरमाए, आमीन। और हमारी बहन है अबीरा अक्सा की आईडी से हैं, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनके हस्बैंड के कारोबार में बरकत दे और ये बासानी अपने हस्बैंड के पास अब्रॉड चली जाएँ। और मेरी जो बहन मुझे सुन रही है उसके दिल की जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी फरमाए। आसिया तल्लत को अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए, नाजिया को जो भी उनकी मुश्किल है वो दूर फरमाए। मेरी अली इकबाल की आईडी से हमारी बहन है निदा इकबाल, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें हल फरमाए, सबकी मुश्किलें हल फरमाए। आप सबको अपने घर में शाद और बात रखे। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।